हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रिलेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें 2 वीडियो पहले ही बन चुका है। पहले वीडियो में रिलेशन के बारे में क्लासिफिकेशन, वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन, उसके बारे में बताया गया है। दूसरे वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। इस सेशन में कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो उस पर हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 3 2। इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड में आ सकता है। इसमें आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो इसको आप देख कर समझना पड़ेगा। अगर हम पहली बात रिफ्लेक्सिव के लिए, तो जैसा आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट ए है तो ए का रिलेशन ए से बनना चाहिए, दैट इज ए रिलेटेड टू ए। तो ए रिलेटेड टू ए जरूरी है कि ए का रिलेशन ए से ही बनना चाहिए। तो अगर इसमें देखो तो देर आर 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4। तो 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 से होना चाहिए। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 1 से 1 से बन रहा है, यहाँ देखो 2 का 2 से बन रहा है, 3 का 3 से बन रहा है और 4 का 4 से बन रहा है। तो आप क्या कहोगे, 1 1 1 बिलोंग्स टू आर एज वेल एज 2 2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब 1 का 1 से रिलेशन बन रहा है, 3 3 बिलोंग्स टू आर एज वेल एज 4 4 बिलोंग्स टू आर। ये सारे एलिमेंट 1 2 3 4 हम पहले कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 यहाँ से। तो इस सेट से हम लोग पहले लेंगे और देखेंगे इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 4 का अपने आप से कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ सारा 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से बन रहा है। इसका मतलब ये हर एक हाल में एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई। दूसरा, अगर हमको ये देखना है कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या कहेंगे? जैसे मान लो यहाँ पर जैसे अगर 1 2 देखो, यहाँ 1 2 रिलेशन में तो है, ध्यान से देखो 1 2 ये रिलेशन में है। क्या 2 1 भी रिलेशन में है? तो आप कह सकते हो बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 इसमें कहीं भी नहीं है। तो जैसा आपको पता है कि ए का रिलेशन बी से हो तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का रिलेशन 2 से बन रहा है लेकिन 2 का 1 से नहीं बन रहा है, इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये दूसरा केस आपका आ गया कि सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरे केस में हम लोग जानते हैं। तो देखो तीसरे केस में क्या होता है कि मान लो 3 एलिमेंट हम ले लें, ए बी सी। कहाँ से लेंगे? सेट, गिवन सेट जो भी है, गिवन सेट 1 2 3 4 से हम ले लिया। और इसमें से क्या करना है? ए का रिलेशन बी से बनना चाहिए, बी का रिलेशन सी से। ठीक है, तो आपको क्या इंप्लाइज करेगा? ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव है। इस केस में देखो 1 3 है इसमें और 3 2। ध्यान से देखो 1 3 मतलब 1 का रिलेशन 3 से बन रहा है, बिलोंग्स टू आर। 3 का रिलेशन 2 से बन रहा है, 3 2 बिलोंग्स टू आर। तो चेक करो कि 1 का 2 से बन रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो 1 का 2 से भी बन रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। फिर से समझो, 1 3 2 हमारे पास अगर ऐसे एलिमेंट है, 1 है 3 है 2 है, कहाँ से लेंगे? गिवन सेट से। तो 1 का रिलेशन देखो 3 से बन रहा है, 1 3 बिलोंग्स टू आर। 3 का रिलेशन 2 से बन रहा है। और अगर इसी क्वेश्चन में देखोगे तो 1 2 भी है, मतलब 1 का रिलेशन 2 से बन रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये इसमें क्या हो रहा है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो कौन सा होगा इसमें? देखो पहला, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये रॉन्ग है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर ये बी वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया बी। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल, फिर से देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, नेचुरल नंबर है, गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू। ए की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, ए इज इक्वल टू बी माइनस टू। ध्यान से देखना, फर्स्ट अगर यहाँ देखो रिलेशन में क्या है, ए बी, जो भी रिलेशन होगा उसमें ए और बी है। रूल क्या दिया है उसमें कि ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, मीन्स फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकेंड वाले से टू लेस है, फर्स्ट एलिमेंट इज टू लेस देन फ्रॉम सेकेंड। ये रूल इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो और b की वैल्यू हमेशा जो भी लेनी है ग्रेटर देन 6 लेनी है। ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या हो सकता है, b की वैल्यू 6 हो सकता है, सॉरी c नहीं होगा, यहाँ पर 7 से स्टार्ट होगा। तो ये हम b की वैल्यू ले सकते हैं 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, इस तरह से ले सकते हैं। अब इसमें से देखना है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। मीन्स पहली तो b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो, तो ग्रेटर देन 6 बी की वैल्यू कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है 3, 8, यहाँ बी ग्रेटर देन 6 है, एक 8, 7, 7 यहाँ पर ग्रेटर देन 6 है, एक 8 है। लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा है जो इस रूल ए इज इक्वल टू बी माइनस टू को फुलफिल कर रहा है। तो अगर देखो तो यहाँ पर अगर आंसर सी ध्यान से देखोगे तो 6 इज इक्वल टू 8 माइनस टू, ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, इस रिलेशन को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो इसको तो देखकर ही तुरंत आप पता कर सकते हो कि इसमें क्या आंसर होगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ क्या कर रहा है, फॉर द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 डिफाइन ए रिलेशन आर इन द सेट ए एज आर इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3। यहाँ आर की वैल्यू दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3। देन द ऑर्डर पेयर टू बी एडेड टू आर टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इस रिलेशन में क्या कौन सा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ऐड कर दें कि ये सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। यहाँ आपको देखना है, ध्यान देना है कि रिफ्लेक्सिव है ये, क्योंकि 1, 1 यहाँ देखो, यहाँ 1, 1 ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, 3, 3 बिलोंग्स टू आर। तो ये अपने आप से रिलेशन बना रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो है ये, रिफ्लेक्सिव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखो क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो अगर इसमें हम देखें कि अगर 1, 3 हमारे पास पहले से रिलेशन के अंदर है तो क्या इसमें 3, 1 है, नहीं है। तो अगर हम इसमें 3, 1 ऐड कर दें, इज टू बी एडेड, इज टू बी एडेड, अगर इसमें 3, 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 1, 3 रिलेशन में आ जाएगा और इससे क्या इंप्लाइज करेगा कि 3, 1 भी क्या होगा, रिलेशन में आ जाएगा। और 1, 3 है और 3 का 1 से बन रहा है, इसलिए ये अपने आप क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको ऐड करने से एक फ़ायदा और हो रहा है, देखो ये सिमेट्रिक तो बन ही रहा है, 3, 1 को आप अगर ऐड कर दो तो एक फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये सिमेट्रिक बन रहा है, साथ ही साथ ये ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। ये ध्यान दो, 1 का रिलेशन देखो 1, 3 है, इसमें अगर हम 1, 3, 1, 3 और 1 ले लें, 1 का रिलेशन 3 से हो रहा है और 3 का रिलेशन 1 से हो रहा है, तो 1 का रिलेशन 1 से हो रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है, ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है, ठीक है। और तो इसमें क्या ऐड करना चाहिए, सिर्फ 3, 1, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा कि 3, 1 अगर ऐड कर दो तो ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे बन रहा है।
तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो बहुत आसान से दिख रहा है, 1 का 1 से 2, 2 3 3 से हो रहा है, 1 3 है, 3 1 ले लो, सिमेट्रिक हो जाएगा सिर्फ। और 3 1 लेते ही 1 3 के साथ 3 1 लोगे तो 1 1 भी इसमें हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी बन रहा है, तो इसलिए एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा और सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ रिलेशन आर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 बी डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू 1 2। सेट जो गिवन सेट है, मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, यहां पर रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 2 है, सिर्फ 1 2 और कुछ भी इसमें नहीं दिया है, 1 2। तो पूछ रहा है कि आर कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1 का 1 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव थी, तो यहीं से रूल आउट हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये होगा नहीं। फिर आता है सिमेट्रिक, 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। तो ये दो तो रूल आउट हो गए, न तो रिफ्लेक्सिव है न तो सिमेट्रिक है। अब बचता है ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव को हम दिखाने का दो तरीका है, एक तरीका है ए बी सी, अगर 3 एलिमेंट हैं, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, और अगर आप ए का रिलेशन सी से दिखा देते हो तो ट्रांजिटिव होता है। अगर ए का रिलेशन बी से हो बट यू कांट से अबाउट बी टू सी, बी का रिलेशन सी से होगा कि नहीं आप कह नहीं पा रहे हो, या न ही इसमें दिया हुआ है कि होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर ट्रांजिटिविटी कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे में इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा जाए तो सिर्फ 1 2 दिया है बिलोंग्स टू आर, तो आप लिखो, आप यहाँ कह सकते हो हियर ट्रांजिटिविटी इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड, इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड। अगर ट्रांजिटिविटी कंट्राडिक्टेड नहीं है, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि कंट्राडिक्टेड का सेंस ये हुआ कि ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, और ए का रिलेशन सी से न बने, तब तो हम कहेंगे कि ये नॉट ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव है। और यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 से किसका बनेगा ये यहाँ पर नहीं दिया है। ऐसा अगर केस बनता है तो आप पक्का समझ लो कि वो ट्रांजिटिव होगा, यहाँ कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम कहेंगे यस इट इज़ ए ट्रांजिटिव, इट इज़ ए ट्रांजिटिव। तो अगर ये ट्रांजिटिव हो रहा है तो यहाँ पर आपका हो गया ऑप्शन पी। ठीक है, तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इस पर आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, लेट अस जस्ट ए मिनट, चलो एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट अस डिफाइन ए रिलेशन आर इन आर। एक आर है रिलेशन और एक आर है रियल नंबर, और उस रिलेशन दिया है ए रिलेशन बी इफ ए ग्रेटर आर इक्वल देन बी। तो कह रहा है इसमें से कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। हम केस को देखेंगे। देखो अगर हम लोग सिमेट्रिक की बात करें, वी नो दैट ए इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल देन ए, ये हमेशा ट्रू होता है। तो ये ट्रू है, ए ग्रेटर आर इक्वल देन ए, मीन्स ए का रिलेशन ए से यहां बैठ रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड केस अगर हम लें, अगर हम दो एलिमेंट ले लें रियल नंबर से, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ ए ग्रेटर आर इक्वल देन बी, देन बी इज नॉट ग्रेटर आर इक्वल देन ए। अगर ए बी से बड़ा है तो बी कभी भी ए से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। केस क्या बन रहा है, नॉट सिमेट्रिक का, नॉट सिमेट्रिक। एक इसमें अगर हम
ए बी सी, 3 एलिमेंट ले लें रियल नंबर से। इफ ए ग्रेटर आर इक्वल देन बी, बी ग्रेटर आर इक्वल देन सी, ए बी से बड़ा हो, बी सी से बड़ा है, तो निश्चित है ए ग्रेटर आर इक्वल देन सी होगा। तो ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का सी से बन रहा है, तो इसका मतलब भी क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसा कोई केस देखो, यस रिफ्लेक्सिव। सेकंड केस देखो, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड में बन सकते हैं, और इसके पहले के भी जो वीडियो है आप उसको ज़रूर देख लीजिए, और इससे आपका पूरा रिलेशन कवर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।